आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सावित्री हमारी कॉफी लेकर अब तक क्यों नहीं आई? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मेघा। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो मैम, वसुधा। वसुधा? क्या हुआ वसुधा को? वो वसुधा वापस आ गई है। क्या? खम्मा करनी देवी हुकुम। घनी खम्मा। जीती रहो। वसुधा? जी? तुम तो कल अपने गांव चली गई थी ना, फिर वापस कैसे आ गई? जी देवी हुकुम, मैं चली तो गई थी, पर फिर गाड़ी क्यों रोकी भैया? देव सर, आप यहाँ? कहाँ जा रही हो तुम? वो देव सर, मैं मोगरे अपने गाँव। किसकी परमिशन से? वो मजाक समझा है क्या? बिना मुझे बताया, बिना मुझसे पूछे घर से निकल गई। 1 मिनट के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझसे मिलकर जाना भी जरूरी नहीं लगा तुम्हें? वैसे क्या देख रही हो? जवाब दो। रिश्ता क्या है हमारा? कौन हूं मैं तुम्हारा? धोनी। क्या? जोर से बोलो। दोस्त। दोस्त है आप हमारे। झूठ बोल रही हो तुम। दोस्त ऐसा नहीं करते। दोस्त ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाते। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत किया करो। बहादुर लड़की हो तुम, मोगरे की शेरनी वसुधा सोलंकी, जो ना कभी गलत काम करती है और ना ही किसी से डरती है। और इस बार भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी वसु, तो फिर ऐसे मुंह छुपा के क्यों भाग रही हो? भाग नहीं रही हूँ देव सर, मैं तो अपने बाबूसा की बात मान रही हूँ। देवी हुकुम और आपके बीच दरार आ गई है। उनको लगे है कि इसकी वजह मैं हूँ। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। वसु, दुनिया की कोई ताकत मेरे और मासा के बीच दरार नहीं ला सकती। ये बस एक गलतफहमी है, और तुम्हारे जाने की वजह से ये गलतफहमी और बढ़ जाएगी। वसु, तुम्हारी वजह से चौहान परिवार हमेशा जुड़ा रहा है। तुम कभी हमारे बीच की दरार की वजह नहीं हो सकती। और हाँ, मैं अकेला ये सब ठीक नहीं कर पाऊंगा वसु। घर चलो मेरे साथ। पर वो हमारे बाबू साहब। मैं बात कर लूंगा उनसे। अब चलो। हमारे को तो बहुत डर लग रहा था देवी को कि बाबू साहब बहुत नाराज होंगे, लेकिन देव सर ने उन्हें समझाया कि हमारी देवी हुकुम की ममता और त्याग की छांव से दूर उनकी छोरी नहीं रह पाएगी। फिर बाबू साहब भी देव सर की बात समझ गए और मैं आपकी सेवा में फिर से आ गई। ठीक है, तुम जाओ और रसोई में अपना काम संभालो। जी देवी हुकुम। मुझे लगता था कि देव दुनिया में कुछ भी टाल सकता है, पर अपनी मासा की बात नहीं टाल सकता।
और जब आपने वसुधा को वापस जाने के लिए कह दिया था तो वो उसे वापस कैसे ले आया? हमने वसुधा को कभी जाने के लिए नहीं कहा था। हाँ वही, पर हनुमान काका ने तो उसे कहा था ना, और आपने भी तो उसे नहीं रोका। तो कम से कम देव को आपकी भावनाएं तो समझनी चाहिए थी ना। मैम, पर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है। माना कि देव से गलती हुई है, लेकिन प्लीज आप उसे कुछ मत कहिएगा, नहीं तो वो अपसेट हो जाएगा। हम देव की मासा है, हमें उससे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं ये हमें अच्छे से पता है। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम ये सब भूलकर अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में सोचो। देव को लगता है कि तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर बनने से हमारी कंपनी को घाटा हो सकता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि लोग तुम्हें दिल से स्वीकारेंगे। तुम्हें अब बस हमारा ये भरोसा कायम रखना है। पोस्ट वेडिंग एड शूट सिर पर है, तुम खूब मन लगाकर इसकी तैयारी करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मैम, मैं अपना 100% दूंगी, कोई कमी नहीं रहेगी। यू डोंट वरी, मैं निकलती हूँ। हाँ, देव, तुम्हें ये यकीन है कि हमारा फैसला गलत है, लेकिन हमें तुमसे ज्यादा यकीन है कि हमारा फैसला बिल्कुल सही साबित होगा। अविनाश जी उठ जाइए, सुबह के 7 बज गए हैं, उठिए। प्लीज दिव्या, थोड़ी देर और सो लेने दीजिए ना। बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है सुबह जल्दी उठने से ना तन और मन दोनों सेहतमंद होते हैं। चलिए उठिए 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 उठिए। वसु, सुबह सुबह मजाक मत करो आप मेरे साथ। वसु तुम गुड मॉर्निंग अभी सर। जादूगर, जादूगर तू? जादूगर सच में आ गया? मैं सपना देख रहा हूँ। तुम तो चली गई थी ना, फिर वापस कैसे आई? दादा, दादा लेके आया ना तुझे? देव सर को आपने बताया ना कि मैं जा रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं नहीं बोला। तू यहाँ से कहीं जा नहीं सकती है जादूगर, और जिस हिसाब से सिचुएशन थी उस हिसाब से दादा ही सिर्फ तेरे को वापसी लेकर के आ सकते थे। दादा की भी तो तेरे बिना मन नहीं लगता। अविनाश, ये बेकार की बातें या हंसी मजाक करने का समय नहीं है, ये तैयारी करने का समय है। कल एड शूट बहुत ही शानदार होना चाहिए। चौहान परिवार की ताकत, रुतबा और हैसियत दिखनी चाहिए इस शूट में। पिछली बार जो गलती हुई थी, हम नहीं चाहते कि वो फिर दोहराई जाए, इसलिए इस एड शूट से जुड़ा सारा इंतजाम हम खुद देखेंगे। और हाँ, देवांश सिंह चौहान से भी पूछ लेना कि वो इस शूट में शामिल होगा या वहां भी सबके सामने खड़े होकर हमारा फिर से विरोध करेगा। देवांश सिंह चौहान अपनी ड्यूटी से ना कभी पीछे हटा है और ना कभी पीछे हटेगा।